Hello everyone, welcome to Dr. Meenu's Edwage. Financial Accounting Part 2 Hire Purchase System Calculation of Interest. इससे पहला पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करना है और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिंपल मेथड है, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। सर, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से पहले दो चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कैश प्राइस। कैश प्राइस पर ही कैलकुलेट करना है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि जो हमारा हायर परचेज प्राइस है उस पर इंटरेस्ट लगा देते हैं, जो कि गलत होगा। कैश प्राइस देखना है और हमें कैश प्राइस में भी वो कैश प्राइस देखना है जो हमारा आउटस्टैंडिंग है। जब हमने आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है जो जिसमें से हमने डाउन पेमेंट को भी लेस किया है, क्योंकि जब हमने डाउन पेमेंट कर दी है, ये साइनिंग अमाउंट दे दिया है, तो अब उस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना है, तो वो हमें सीपी में से माइनस करना है, कैश प्राइस में से माइनस करना है। उसके बाद जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है कैश प्राइस का, उस पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा चीज़ जो है, इंटरेस्ट हमेशा जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 2 इंस्टॉलमेंट के पीरियड के बीच का करेंगे। सपोज़ अगर हमारी एनुअली इंस्टॉलमेंट जाती है तो 1 साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी 6 मंथली जाती है, हाफ ईयरली जाती है, तो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इन केस अगर जो टाइम पीरियड है इंस्टॉलमेंट का वो हमारा इक्वल नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि कितने पीरियड के लिए हम इंस्टॉलमेंट के 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में कितना पीरियड है, कितने मंथ्स हैं, तो उन मंथ्स के बेसिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में वैसे हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन 2 चीज़ें सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में देखनी है। पहले तो क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है। तो इन केस अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो सबसे सिंपल तरीका है ये हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, सीपी हमें गिवन होगा, तो हमें सीपी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ भी हमारे जो हायर परचेज प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारी जो इंस्टॉलमेंट है, टोटल इंस्टॉलमेंट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूडेड है या इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका हम तरीका बताएँगे कि कैसे हमें उसको चेक करना है। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कि इंस्टॉलमेंट जो भी हमें गिवन है उसमें कैश प्राइस उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं। दूसरे हमारे जो मेथड्स आते हैं वो इंटरेस्ट रेट जब हमें नहीं गिवन होता है, तो इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, एन्युटी मेथड है, तो और कई सारे हमारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल मेथड है वो है हमारा जब इंटरेस्ट रेट गिवन है। यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक द अमाउंट ऑफ हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस। 2 अमाउंट हमें गिवन होंगे, एक तो हमें कैश प्राइस गिवन होगा और एक हमें हायर परचेज प्राइस गिवन होगा। तो हमें दोनों को पहले तो क्या करना है, कंपेयर करना है कि हमारा सीपी कितना है और हमारा हायर परचेज प्राइस कितना है। अब इफ द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इज लेस देन द टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट एंड द डाउन पेमेंट टुगेदर, देन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। अगर अब देखिए हमें क्या बोला है कि सीपी सपोज बोला है हमारा 20,000 है। उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और ये कहा है कि 5,000 तो डाउन डाउन पेमेंट है या हम कहें साइनिंग अमाउंट है, और 5,000 की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं। तो 5 4 ज़ा 20, तो 20,000 प्लस डाउन पेमेंट 5,000। अब हमने जो प्राइस पे किया है वो कितना प्राइस पे किया है, 25,000, और हमारा सीपी कितना था, 20,000 था। दैट मीन्स जो ये हमारी इंस्टॉलमेंट थी, क्योंकि हमारा हायर परचेज प्राइस अब क्या है, सीपी से ज़्यादा है, तो जो ये इंस्टॉलमेंट है हमारी, इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तभी तो हमारा हायर परचेज प्राइस ज़्यादा आया है। तो इस तरह से हमें हर क्वेश्चन को पहले चेक करना है कि हमारी इंस्टॉलमेंट जो गिवन है क्या उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं, और वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम अपनी सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस डाउन पेमेंट को ऐड कर लेंगे। अगर वो अमाउंट हमारा कैश प्राइस से ज़्यादा आता है, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस, जितना भी हमारा बैलेंस बचा है, देखो अब मैंने पहले भी बताया था कि हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो बैलेंस पे ही तो पे करना है। अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, सपोज हमारा 20,000 था
सीपी और हमने 5000 की इसमें से साइनिंग अमाउंट दे दी या डाउन पेमेंट दे दी। तो अब हमारे पास कितना अमाउंट बचा है? 15,000 बचा है। 15,000 पर ही तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ना कि 20,000 पे, क्योंकि 5,000 ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो इस टोटल अमाउंट पे ना करके हमें डाउन पेमेंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा हमारा बैलेंस कैश प्राइस, जो अभी भी हमें देना बाकी है, उसी पर तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 100 इंटू 12। तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे और अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे एनालिसिस टेबल है। ड्यू डेट, जो भी हमारी डेट है, ड्यू डेट इस कॉलम में हम ड्यू डेट लिखेंगे। यहाँ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, जो भी हमारा कैश प्राइस बचता जाएगा इंस्टॉलमेंट लेस करके, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे यहाँ। देन इंस्टॉलमेंट में हमारे 3 पार्ट होते हैं, टोटल इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। अगर हमें टोटल गिवन है और इंटरेस्ट यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। तो टोटल में से इंटरेस्ट माइनस करके हम क्या करेंगे? कैश प्राइस को फिल कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट है, सारी इंस्टॉलमेंट को इंक्लूड करना है इसमें। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 मानव परचेज कार फ्रॉम रोहन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस। कैश प्राइस ऑफ कार was 73,470. 20,000 was immediately deposited and balance was payable in 3 equal installment. On 31st March every year, interest is to be charged 6% per annum. 6% का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। देखिए परचेज कब किया है? 1 अप्रैल 2019 को हमने ड्यू डेट में लिख लिया 1 अप्रैल 2019। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, अब देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितना बचता है। तो हमारा कैश प्राइस था 73,470 और हमने क्या करा है? यहाँ डाउन पेमेंट करी है, इमीडिएट डिपॉजिट दिया है, साइनिंग अमाउंट दिया है 20,000। तो हमारा जो बचता है, जो हमें आगे फ्यूचर में पे करना है, दैट इज 53,475। अब इस अमाउंट पे हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6%, 53,475। ये इंटरेस्ट आएगा हमारा 3208। ना इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लिख देंगे 3208। यहाँ हमने डाउन पेमेंट करी है, तो ये 20,000 की डाउन पेमेंट हम यहाँ शो कर देंगे। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी? 20,000 ईच की इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 20,000। और यहाँ से हमने क्या चेक करना है? देखो 20,000 की इंस्टॉलमेंट है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो हमारा जो हायर परचेज प्राइस हुआ वो कितना हुआ? 20,000 इंटू 3, दैट इज 60,000 प्लस 20,000 की क्या दिया हमने यहाँ? डाउन पेमेंट दी है, तो 80,000। अब हमारा हायर परचेज प्राइस कितना है? 80,000 और सीपी कितना है? 73,470। दैट मीन्स जो भी हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो टोटल हो गई। अब ये जो अमाउंट है हमारा, इसमें क्या है? इंटरेस्ट भी है और कैश प्राइस भी है। इंटरेस्ट कितना हमने कैलकुलेट किया? 3208। तो कैश प्राइस कितना हुआ? 20,000 में से इसको लेस कर देंगे 3208 को, इट विल कम 16,792। तो ये हो गया हमारा कैश प्राइस। क्लियर? अब हम दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कब पे करनी है हमें? 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ हम 31, ये डाउन पेमेंट हमने कब करी है? 1/4/19 को। 31 3/20 में हमने क्या करा है? इंस्टॉलमेंट पे की है। अब जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ये हमारे पास कैश प्राइस है। तो कैश प्राइस में से हम इंस्टॉलमेंट के अंदर का जो कैश प्राइस था, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड कैश प्राइस को ही माइनस करना है। तो विल सब्सट्रैक्ट 16,792। यहाँ हमारा आया ये 36,688। क्लियर? तो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी क्लियर हो गई। अब हमारा क्या बच गया? ये कैश प्राइस बचा है। अब इस कैश प्राइस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे अगले 1 साल के लिए। तो ये हो गया 6% ऑफ 36,688। ये हमने कैलकुलेट किया, इट विल कम 22,101। अब यहाँ से भी हम इसको निकाल लेते हैं अपना, हमारे इंस्टॉलमेंट का कितना कैश प्राइस है?
तो 20,000 हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट है ये अमाउंट, तो हमारा कैश प्राइस हुआ 17,799। तो हमारी इस इंस्टॉलमेंट में इतना कैश प्राइस है। अब हमने इंस्टॉलमेंट पे करी है नेक्स्ट ईयर, दैट इज 31/3/21 को। कितनी? 17,799। सब्सट्रैक्ट करेंगे 18,889। अब ये इंस्टॉलमेंट बची है, ये हमारा क्या बचा है? बैलेंस प्राइस बचा है। अब देखो हमें 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, तो पहली हमने पे कर दी, दूसरी हमने पे कर दी, ये हमारी डाउन पेमेंट थी। तो यहाँ देखिए, अब हमारी जो हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, हमें पता है कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है और इसमें इतना कैश प्राइस होगा क्योंकि यही अमाउंट बचा हुआ है। तो ये कैश प्राइस हम सीधा-सीधा यहाँ लिख देंगे और 20,000 में से कैश प्राइस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखो लास्ट में हमें क्या करना है, हमें ये वाला अमाउंट हमारा सेम होना चाहिए इंस्टॉलमेंट का सीपी, क्योंकि हमें जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ये हमारा कैंसिल होना चाहिए, नील हो जाना चाहिए। क्लियर? तो अब ये क्या हुआ है हमारा, यहाँ जब हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करी है तो देखो ये हमारा कैश प्राइस जो है क्या हो गया है? नील हो गया। तो अब हमें वेंडर को कुछ नहीं पे करना। तो इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है, एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है और एक इंस्टॉलमेंट की सीपी है। और जब हमने यहाँ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कैलकुलेट किया तो हमें ये भी पता है कि ये क्या है, हमारे पास सीपी ही बची है आउटस्टैंडिंग और हमें यही सीपी पे करनी है। तो क्योंकि अगर हम निकालेंगे इसको तो हो सकता है कि जब हम इसको 1889 को निकालें 6%, तो ये थोड़ा-सा हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो किस में आएगा? फ्रैक्शन में भी आ सकता है और हो सकता है कि कुछ अमाउंट जैसे 1 या 2 रुपीज़ या 10 टू 20 रुपीज़ इतने का हमारा डिफरेंस आए और ये इंस्टॉलमेंट हमारा 8-9 की जगह 90 आ जाए, तो यहाँ हमारा क्या हो सकता है? बैलेंस बच सकता है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमें क्या करना है, परसेंटेज से कैलकुलेट ना करके सीधा-सीधा, क्योंकि हमारे पास सीपी है और क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट भी है, तो हमें सीधा-सीधा टोटल अमाउंट में से सीपी माइनस करके इंटरेस्ट की फिगर को निकाल लेना है। क्लियर? तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। और ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस ध्यान हमें 2 चीज़ों का रखना है, एक तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, यहाँ से हमारा जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, यहाँ हमें ध्यान रखना है ये हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है। और सबसे पहले अगर हमने कोई साइनिंग अमाउंट दिया है तो साइनिंग अमाउंट को हमें लेस करना है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट चार्ज करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट अगर हमें गिवन नहीं है तो। ठीक है? जब इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड को कैसे यूज़ करना है। पहले हम सारे मेथड्स देख लेते हैं, एक-एक एग्ज़ाम्पल लेके सारे मेथड्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट की, उसके बाद जर्नल एंट्रीज़ लेंगे और उसके बाद फिर हम लेजर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, अमाउंट हमारे सारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस की जितनी भी मेथड्स हैं वो सारे करेंगे और उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्रीज़ देखेंगे, वेंडर की बुक में भी और हायर परचेज़र की बुक में भी, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज़ के बाद हम लेजर बनाने सीखेंगे।